हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 44 में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूले में मैंने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस यूज किया था और उसमें हमने रियल इमेज फॉर्मेशन किया था रेयरर टू डेंसर वाले पार्ट में। तो आज हम यही रे ऑप्टिक्स में फिजिक्स 12th में चैप्टर नंबर 9 में आगे उसके डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला जो बेसिकली था, मैंने आपको कहा था 5 फॉर्मूले हैं जिसमें कि यही पूछा जाता है बेसिकली, और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाए थे। तो आज हम इसके बेसिस पे ही उसके आगे जस्ट चलते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में ऐसे हैश डाल करके नोट डाल करके किसके लिए बात करेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। डन। लास्ट लेक्चर आपने अगर ठीक से नहीं स्टडी किया है तो दोबारा स्टडी करके तब ये लेक्चर को स्टडी कीजिएगा। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में ही बात करेंगे। पहला पार्ट था हमारा रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर मैं इसकी समरी आपको करवा रहा हूं। रेयरर टू डेंसर मैंने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, रियल इमेज के लिए बताया था। रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, रेयरर टू डेंसर में फॉर्मूला हमारा सेम चलता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ कह सकते हैं अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन u इक्वल्स टू, हम अगर बात करना चाहेंगे n2 अपॉन n1 डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला हमारा वैलिड था। डन। चाहे आपको कॉन्वेक्स सरफेस का हो चाहे कॉन्केव सरफेस का हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करना चाहते हैं सेकंड पार्ट इसमें डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर अगर मैंने कहा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेंसर टू रेयरर में, तो n1 और n2 एक दूसरे को इंटरचेंज करेगा। n1 और n2 एक दूसरे को, यानी आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी इंटरचेंज्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इंटरचेंज्ड। तो यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मूले में हमारा चेंज होगा n1 डिवाइडेड बाय v माइनस n2 डिवाइडेड बाय u। u v एज इट इज, u v r को एज इट इज रखेंगे, और इधर भी हम बात करेंगे n2 माइनस n1 था ना, तो यहां पर n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय r की हम बात करते हैं। डन। यहां तक क्लियर है। ये फॉर्मूला हमारा डेंसर टू रेयरर है। मतलब हम बात करेंगे आपको रेयरर टू डेंसर में n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। n जो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 और 2 आपको स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट मीडियम और 2 स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां पर जो हम बात करेंगे u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। v हम अगर बात करना चाहते हैं, v हमारा इमेज डिस्टेंस है। अगर मैं r की बात करूंगा तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर मैं n1 बात करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और अगर n2 बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यानी हमने यहां पर सारे जो सिंबल्स हमने यूज किए थे उसके सबके बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब इसके बेसिस पे एक और डेरिवेशंस आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आगे करेंगे हम, लेंस मेकर फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, यहां पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर दोनों पार्ट को अभी नेक्स्ट वाले डेरिवेशंस में हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो इजी वे में आप पहले इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज ऑलवेज याद रखना है, जो हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे, कहीं पर भी हो, अगर मैंने कहा ये पोल है तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर हम आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं और या हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, अगर कोई राइट साइड में है ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट में है तो ऑलवेज नेगेटिव।
अगर अबव है तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव। ये चीजें थोड़ी सी साइन कन्वेंशन में ध्यान रखिएगा। इसमें आपको मैंने बताया था अजम्पशन में कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे थे। दूसरा हमने उसमें कहा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपर्चर्स आपको काफी स्मॉल है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से समझना। नेक्स्ट हमारा है, अगला हेडिंग है लेंस मेकर, एस लगा दे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इस पे भी हम 3 स्टार लगाते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर हमने कॉन्वेक्स लेंस आपको बना लिया, ये भी बाई कॉन्वेक्स है। डन। चलते हैं, अब जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा है फर्स्ट सरफेस, इसे हम बात करेंगे, इसे बात करते हैं फर्स्ट सरफेस। और ये हमारा है सेकंड सरफेस। डन। तो ये हमारा है फर्स्ट सरफेस, ये हमारा सेकंड सरफेस। अगर इसके लिए हम बात करेंगे तो ये हमारा है R1, और इसके लिए बात करेंगे आपको, ये हमारा है R2। R1 और R2 को मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट इसके नीचे लिख देंगे। R1 और R2 ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम का, फर्स्ट और सेकंड आपको सरफेसेस का। रेज बिल्कुल स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्राइक करने के बाद मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सरफेस था, फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक किया, और ये आपको अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो रेज जो है यहां पर स्ट्राइक करता और इमेज बनता I1। इस इमेज को मैं यहां पर ऐसा डॉटेड में बनाता हूं। डॉटेड में कहने का मतलब आपका ये आपको वर्चुअल इमेज बन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सेकंड सरफेस नहीं आपको होता, उस टाइम के लिए हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड सरफेस प्रेजेंट था, जैसे ये सेकंड सरफेस प्रेजेंट था तो इसी पॉइंट से इमेज आपको पहले से आपको मतलब वहां से थोड़ा सा पहले यानी कन्वर्ज होकर के पहले ही गिर जाएगा, बिकॉज वो कॉन्वेक्स लेंस है। यहां से बात करना चाहे तो डन। ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम सेंटर बात कर सकते हैं इसको, यानी कॉन्वेक्स लेंस के हम सेंटर की बात करते हैं। डन। ओके। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस एयर वाले मीडियम का N1 है, इस अंदर ग्लास वाले मीडियम का N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। डन। यहां तक सबको क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्या 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 डिस्टेंस है। ये O से लेकर के इस बीच तक के डिस्टेंस को, अगर मैंने कहा यहां पर हमने बात कर लिया P, तो P तक के डिस्टेंस को, पोल तक के डिस्टेंस को हमने, ऑप्टिकल सेंटर को हमने U बोला। डन। मैंने यहां से लेकर के I1 तक के डिस्टेंस को हमने V1 बोला है, और फिर यहां से I तक के डिस्टेंस को हमने V बोला है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक सबको क्लियर होगा। और अगर देखा जाए तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, N2 is greater than N1। N2 is greater than N1 मतलब ये ग्लास का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर मीडियम। ये आपका एयर का मीडियम है और इसके अंदर बीच का आपको ग्लास का मीडियम है। डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप सबको। डन। चलिए आगे चलते हैं, बहुत आराम आराम से समझिएगा इसको, बहुत आसान है थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो। मैंने कहा फॉर फर्स्ट
सरफेस, अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए बात करूं तो फर्स्ट सरफेस के लिए बात करेंगे, कहां से कहां हो रहा है आपको, यानी हम बात करेंगे रेयरर टू डेंसर, रेस जो चल रहा है रेयरर टू डेंसर। तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो था इस फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज बना है I1 पे, तो मैं बात करूंगा N2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस N1 डिवाइडेड बाय U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R की हम बात करते हैं, और R हमारा R1 होगा। डन। नेक्स्ट, जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि फॉर फर्स्ट सरफेस रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात कर रहे थे, तो N2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस N1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R1, यानी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए बात करेंगे। उसी तरह से हम बात करेंगे फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस के लिए अगर हम बात करना चाहते हैं तो क्या होगा सेकंड सरफेस के लिए देखेंगे। तो यहां फॉर सेकंड सरफेस के लिए बात करें तो, और ये हमारा है डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर में आपको मैंने जैसा कि पहले भी बता रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर हमारा चेंज होगा। यहां पर जो हम बात करेंगे, जो V1 आपको यानी I1 जो इमेज था फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, वो एक्ट करेगा आपको ऑब्जेक्ट की तरह आपको सेकंड सरफेस के लिए। यहां पर हम बात करेंगे I1 acts as object for second surface and final image formed is I हमारा फाइनल इमेज आपको फॉर्म्ड होगा, यानी I1 हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सेकंड सरफेस के लिए, और I हमारा फाइनल इमेज बनेगा। डन। तो हम इसके आगे चलते हैं। इस वाले केसेस में तो हमारा N1 N2 हमारा इंटरचेंज होता है, N1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस यानी V माइनस N2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी V1 इक्वल्स टू हम बात करेंगे N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय हम R2 की बात करते हैं, और यहां से मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं तो N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R2 विथ नेगेटिव साइन ले लेते हैं। मैंने N2 को पहले ले लिया, N1 को बाद में लिया, तो हमने यहां पर माइनस साइन ले लिया। अब हम बात करते हैं, इसे इक्वेशन हम सेकंड बोलेंगे और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हम अगर बात करना चाहते हैं तो दोनों को अब ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कीजिए। ऐड करते समय देखा होगा आपने, यहां पर N2 by V1 और यहां पर N2 by V1, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर अगर मैं करना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा N2 by V1 माइनस N1 by U प्लस करेंगे N1 by V माइनस N2 by V1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1, मैंने कहा N2 माइनस N1, और फिर ये R1 पॉजिटिव, ये R2 यहां पर हम नेगेटिव बोल सकते हैं, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये वाला पार्ट हमने देखा, देखना यहाँ पे V1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये V1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा इसे हम पहले लिख देते हैं, यानी अगर देखना चाहेंगे N1 by V माइनस N1 by U इक्वल्स टू हम देखना चाहेंगे N2 माइनस N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर N1 यहां से कॉमन ले लिया जाए, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U,
इक्वल्स टू, तो इसको n1 को इधर भेज देंगे तो n2 बाई n1 माइनस 1 और साथ में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बात करते हैं। अगर हमने कहा इफ ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करना चाहेंगे, अगर हमने कहा कि u और v के टर्म में हम अगर बात करना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो इमेज जो बनता है वो आपको फोकस पे बनता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ और ये 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा n21 माइनस 1 और इनटू हम कह सकते हैं 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ है। इसे कहते हैं हम बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूला। नोट कर लीजिएगा इसे। यहां पर हम साइन कन्वेंशन को यूज करके, जब भी न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज करके r1 पॉजिटिव होगा, r2 नेगेटिव होगा, जो भी होगा उसको देखते हुए हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। डन। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगले टॉपिक में हमारा है क्या, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। डन, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इस वाले पार्ट से कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। इस वाले पार्ट में जैसा कि यहां पर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं नोट डालकर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी एक लेंस है, मान लेते हैं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इस लेंस को हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो होता है इसको n बोल सकते हैं, n एयर, ये हमारा होगा 1। जो n ग्लास की बात करते हैं ये होता है 3/2। ठीक है, अगर n मैं मान लेता हूं कि कोई आपको वाटर का अगर बात कर लेते हैं ये होता है 4/3 और n एक मीडियम का कोई ले लेते हैं। कहने का मतलब ये 1.5, ये 1.33 और इसका हम अगर कर ले 1.6। डन। हमने 4 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात किया। अब हमने कहा कि इसे हमने डिप कर दिया। 3 केसेस बन सकते हैं। इमर्स्ड इन लिक्विड। अब किसी लिक्विड में हम इमर्स करते हैं, अब कौन सा लिक्विड कैसे है, तो मैंने आपको यहां पर बोला है कि पहला केस जो होगा कि जो सराउंडिंग मीडियम होगा, जो सराउंडिंग मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैंने पहले वाले केस में कहा है कि लिक्विड जो है हमारा वाटर है यानी आपको है इसका 4/3। दूसरा मैंने आपको कहा कि इसी में इसको जो हमने मिक्स किया है ये ग्लास का ही बना हुआ मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम बात करेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखेंगे यहाँ पे n जो देखेंगे हम उसका ग्लास का ही होगा, यानी आपको मीडियम इक्वल्स टू 3/2, मतलब ग्लास के जैसा ही है। और तीसरा मैंने केस आपको लिया है, फिर से ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें हमने दिया है जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करेंगे लिक्विड का, जो अगर देखना चाहेंगे मीडियम का, ये हमारा है आपको 1.6। 3 केसेस है, तीनों केसेस में अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या होगा इसका नया फोकल लेंथ, क्या होगा न्यू फोकल लेंथ आपको क्या होगा, तो ये तीनों केसेस अलग अलग हैं। तो इसमें हम अगर बात करते तीनों का आंसर पहले लेते, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करेंगे इसके बेसिस पे अगर देखा जाए, इसमें हमने कहा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है,
तो ग्लास से कम है। इसमें जो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है वो इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है वो बड़ा है ग्लास से। डन। तो अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो क्या होगा, अब फोकल लेंथ अगर मैं बात करूंगा वाटर में, इन वाटर ये हमारा इंक्रीज होगा। अब कितने पार्ट से इंक्रीज होगा वो अभी कैलकुलेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये इंक्रीज होगा, नेचर सेम होगा, नेचर हम बात करेंगे सेम होगा। अब हम बात करना चाहते हैं ये इसमें इनविजिबल हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल की हम बात करना चाहते हैं, ये हमारा इनविजिबल होगा। यानी अगर मैं देखना चाहूंगा, अगर पावर किसी की इंफिनिटी हो जाए, फोकल लेंथ 0 हो जाए तो वो इंफिनिटी हो, ये आपको इनविजिबल हो जाता है। इसमें हम बात करेंगे, इसमें भी फोकल लेंथ आपको, अगर मैं मीडियम की बात करूंगा, इसमें भी इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज होने के बाद हम देखेंगे नेचर जो है रिवर्स हो जाएगा। नेचर हम बात करेंगे इसका रिवर्स होगा। मतलब अगर मैं इसमें केस कहना चाहूंगा तो आपको, अगर कॉन्वेक्स है इस वाले केस में तो इंटरचेंज, यानी आपको कॉनकेव में, कॉन्वेक्स जो है कॉनकेव में चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इंटरचेंज हो जाता है ये वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो। यहां पर देखा जाए तो इसमें जो हम बात करेंगे ये वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लिखिएगा, नोट करिए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसको मैं हटा दूं, इस वाले पार्ट से हम देखते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। देखते हैं, अगर आपको मैंने कहा अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, convex lens has focal length 20 centimeter, is immersed in a liquid, immersed in water कर लेते हैं, water, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करना चाहेंगे ये है 4/3। ठीक है, फाइंड द न्यू फोकल लेंथ, find the new focal length of lens in water में हम बात करेंगे, न्यू फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने पहले भी बता रखा था, ग्लास का होता है 3/2, आपको एयर का होता है 1 और वाटर का होता है 4/3। अब हम बात करना चाहते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन एयर, अगर मैं एयर की बात करता हूं, ये 1/FA इक्वल्स टू, हम देखेंगे तो यहां कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको GA यहां भी लिख सकते थे, -1 और इनटू 1/R1 -1/R2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं NG डिवाइडेड बाय NA -1 इंटू 1/R1 -1/R2। डन। अच्छा, इसका होता है 3/2 और इसका होता है 1 -1, और यहाँ पर हमने कहा है 1/R1 -1/R2। ये 3/2, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो 3/2 -1 यानी 1/2, और ये हमारा चलेगा 1/R1 -1/R2। मैं यहाँ पर भी 1/FA को पुट करके, आपको यहाँ पर 1/FA को पुट करके आगे हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम आगे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे इन मीडियम या इन वाटर। वाटर अगर करना चाहते हैं, ये F वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ,
जैसे मैंने कहा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वैसे ही यहां पर भी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। मैं इसे लिख सकता हूं Ng डिवाइडेड बाय Nw विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ना -1, और ये 1/r1 - 1/r2। इसको अगर देखा जाए तो मैंने कहा है 3/2, ये है 4/3 -1 और 1/r1 - 1/r2। तो अगर इसको मैं देखूं, ध्यान से समझिएगा, 3 और 3 ऊपर चला गया तो 9/8 -1 1/r1 - 1/r2। और भी आगे देखें यहाँ तो 1/8, फिर 1/r1 - 1/r2। ये हमारा 1/fw आया है। इक्वेशन 2 बात कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बात किया है। अब डिवाइड कर दीजिए। मैं बात करना चाहूंगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही कर ले तो 1/f एयर इंटू f वाटर अपॉन 1 इक्वल्स टू, अगर देखना चाहेंगे ये पूरा पार्ट 1/r1 1/r1 r2 ये दोनों में आपको कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा 1/2 इंटू 8/1। अगर कट करना चाहते हैं तो ये 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो f वाटर अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स ऑफ f एयर हो जाएगा, और ये हमारा यहां पर रिलेशन बन गया है ना। और ये हमने देखा अगर रिलेशन बना तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको f वाटर जो होगा ये 4 इंटू 20 ना 80 सेंटीमीटर, मतलब इट बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये हमारा 4 गुना हो गया। इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा। जब मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जिस मीडियम में हमने इमर्स किया है वो कम है। अगर मैं यहां से बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर बात करना चाहेंगे वाटर का, वो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है तो नेचर में चेंज नहीं आएगा। कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स ही रहेगा, और कॉन्केव था कॉन्केव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो जाता, ये ज्यादा होता ग्लास से, तो आपको कॉन्वेक्स था कॉन्केव आता, यानी यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा कहने का मतलब कॉन्वेक्स जो है कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगा है। तो यहाँ पर ये चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। डन। तो ये हमारा पार्ट था जो हमने इसके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने के बाद आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हटा दें, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके आगे। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो लिखते हैं नेक्स्ट थिन लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो अगला हेडिंग है इसे कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। बेसिकली इसको हम लेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जैसे कि मिरर फॉर्मूला भी पहले आपको याद होगा जो 10th में हमने पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f। और लेंस फॉर्मूले में अगर हम बात करना चाहेंगे 1/v - 1/u = 1/f। सेम यहां पर हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला ही, थिन लेंस फॉर्मूला भी है। तो थिन लेंस फॉर्मूला जो हम बात करेंगे यानी लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, और इसमें हम बात करते हैं रियल इमेज। जो रियल इमेज फॉर्म्ड होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रियल इमेज फॉर्मेशन में कौन सा डायग्राम और कैसे डेरिवेशंस हम इसकी करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको इनकम्प्लीट थोड़ा सा है डायग्राम, अभी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया, जैसे कि एक बाइकॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है। बाइकॉन्वेक्स लेंस हमने लिया, उसके बाद बीच से हमने एक डॉट डाल करके फिर एक हमने एक्सेस पास किया जिसे प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सेस पे मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट दिया। ए बी एक ऑब्जेक्ट हम अगर बात करना चाहते हैं, ये आपको फोकस और
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में कहीं पर आपको वो पॉइंट होगा। बातें समझ आ रही? इन दोनों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट होगा जो हम बात करना चाहते हैं। तो ए भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट है जिसका अब रेज यहां से चलेगा, एक आपको पैरेलल रेज पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि यहां से पास होकर के इधर निकलना चाहेगा। दूसरा बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हम सेंटर से पास करते हुए हम पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए ये आगे जाएगा, दोनों जहां पर कट करेगा वहां पर आपको इमेज बनेगा, और इमेज आपका बनेगा आपको ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या क्या है। डिस्टेंस अगर देखना चाहेंगे, ए बी से लेकर के ओ तक यानी ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को हमने यू माना है, फिर हमने यहां से ओ से लेकर के ए डैश बी डैश तक के डिस्टेंस को हमने वी माना है। डन। अच्छा, और फिर हम इस वाले पार्ट से फोकस तक के डिस्टेंस को हमने एफ माना है। ये तीन आपको यहां पर डिस्टेंस हमने माना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कि एक ऑप्टिकल सेंटर को मेन मान करके, ऑप्टिकल सेंटर को मेन मान करके हम ऑब्जेक्ट और इमेज के दो ट्राइंगल को डिसाइड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ओ ऐसा लिख सकते हैं आराम से, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इस तरह से हम बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ ये सिमिलर है, ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ आर सिमिलर, ऐसा अगर हमने किया। अब हम बात करना चाहते हैं, यानी अगर मैं हाइट की बात करूं और डिस्टेंस की बात करूं, यानी इस सेक्शन में अगर हम देखना चाहते हैं हाइट ऑफ द इमेज यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ए बी, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। यानी हम अगर बात करना चाहें, कहां से हम देख रहे हैं, ओ से ना, तो ओ से बी डैश और ओ से हम बी की बात करते हैं। यहां तक लगभग आपको सबको क्लियर होगा, ओ से बी डैश और ओ से बी तक। और अगर मैं बात करना चाहूं अब एफ को मेन मान के, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल अगेन अगर बात करना चाहें, अब एफ को मेन मान करके अगर हम बात करना चाहें तो क्या लिखना चाहेंगे, इस पॉइंट को हम एफ के साथ एम मान लेते हैं। यहां पे इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने एम माना है। अब हमने कहा कि अब देखना क्या क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये क्लियर नजर आ रहा है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड एम ओ एफ आर सिमिलर। अगर ये दोनों आपको फिर से सिमिलर है तो अब फिर से हम अगर बात करना चाहेंगे तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, हम इसको ऑब्जेक्ट हाइट अगर हम बात करना चाहें ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ एम बोल सकते हैं, इक्वल्स टू हम अगर बात करना चाहेंगे फोकस तक का डिस्टेंस, यानी हम बात करना चाहेंगे एफ बी डैश। कोशिश करें कि ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस लेफ्ट या राइट में काउंट करें। हम बी डैश एफ भी लिख सकते हैं, एफ बी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन एफ बी डैश ज्यादा बेटर होगा। एफ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ एफ, यहां तक सबको क्लियर होगा। हम अगर बात करना चाहते हैं एफ बी डैश और ओ से एफ तक की हम बात करते हैं। यहां पर एक चीज हमने देखा है कि ओ एम जो है वो हमारा आपको ए बी के बराबर है, यानी ओ एम जो हमारा है ए बी के बराबर है। तो यहां जो हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ एफ। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस में हम अगर बात करेंगे दोनों में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में
एलएचएस में अगर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों में एलएचएस सेम है, आरएचएस मस्ट बी इक्वल, ऐसा आपको कहा जाता है। अगर दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है तो आरएचएस मस्ट बी इक्वल। इस तरह से अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या आपको पॉसिबल है, देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे तो देखना चाहेंगे तो आपको ओ बी डैश, ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एफ से बी डैश और ओ से एफ। हमें यू वी और एफ आर के टर्म में ही, यानी यू वी और एफ के टर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू। अच्छा, इसके बेसिस पे अगर हम बात करें ओ बी डैश, देखना तो ओ से बी डैश तक के डिस्टेंस को हमने वी माना है, ये हमारे उसमें है। ओ से बी तक के डिस्टेंस को हमने यू माना है, ये भी चलेगा। ओ से एफ तक के डिस्टेंस को हमने एफ माना है, ये पंगा है एफ बी डैश, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो इसे हम लिख सकते हैं ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस माइनस ओ से एफ तक का डिस्टेंस। इसे हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बात कर सकते हैं। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, ओ से बी तक को हम कहते हैं आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारा लेफ्ट में है तो यू। ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस इसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इसे कहते हैं राइट की तरफ है तो हम इसे कहते हैं प्लस वी। और ओ से एफ तक का डिस्टेंस हमने कहा फोकल लेंथ, इसे हम राइट की तरफ अगर बात करना चाहेंगे तो प्लस एफ। डन, यहां तक तो आपको सबको क्लियर होगा, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब इन सब की वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। अगर इसमें इक्वेशन में हम अगर देखना चाहते हैं इन सब की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देयरफॉर ओ बी डैश यानी हमने कहा वी, ओ बी यानी माइनस यू इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं एफ बी डैश, एफ बी डैश तो हमारा था नहीं ओ बी डैश, ओ बी डैश मतलब वी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। लगभग लगभग आपको सबको क्लियर होगा। ये मैंने कहा आपको v अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू v माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। इस तरह से इक्वेशन आप एक लेकर के आ जाएं तो क्या होगा हमारा, मैंने यहां पर आपको कहा वी एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू वी माइनस, और माइनस माइनस हमारा प्लस, प्लस आपको यू एफ। ये सबको लगभग आपको क्लियर होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखना चाहें तो, इस इक्वेशन को अगर हम देखना चाहें तो हम इसमें uv को अगर आपको लेफ्ट, uv को हम देख रहे हैं क्या लेफ्ट में अगर लेकर के आ जाते हैं, या इसमें से भी आप आराम से कर सकते हैं। अब हम uv एफ से दोनों तरफ आपको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uv एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दी। तो मैंने कहा कि वी एफ बचेगा क्या 1 अपॉन यू माइनस आपको यूवी मैंने बचा यहाँ पे 1 अपॉन एफ प्लस ये यू एफ 1 अपॉन वी। ये हमारा ऑलमोस्ट इस तरह से बचा रहेगा। अब इसे इधर कर दे उसे उधर कर दे, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। या उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारा था लेंस फॉर्मूला। ये हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो आप सिंपली कह सकते हैं इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन,
इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन u v एंड f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच जो मैथमेटिकल आपको रिलेशन है उसे हम कहते हैं आपको यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूले की हम अगर बात करना चाहें, चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, सबके लिए हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, सबके लिए हम बात करते हैं सेम, आपको यही आपको होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हटा दो इसे, आगे चलते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, नोट डाल करके दिया जाए, हमारा चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, हमारा रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, ठीक है। अगर मैं लेंस फॉर्मूले की बात करूं, लेंस फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होता है, यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f ही होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मिरर फॉर्मूला होता, मिरर फॉर्मूला डिलीटेड है बट फिर भी अगर मैं बात करूं मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यही आपको चेंजेस आता है, केवल आपको बीच में यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मिरर फॉर्मूला डिलीटेड है, इसलिए इस पे आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बेसिकली। तो इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स भी अगर पूछा जाए तो लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। एक जो 10th में हमने वहां पर आपको पढ़ा था बेटे, याद रखिएगा 10th वाला पार्ट जो था लेंस में, कहां पर ऑब्जेक्ट हो तो कहां पर इमेजेस बनेगा। तो आपको इमेज फॉर्मेशन का जो पूरा एक फ्लो चार्ट था, यानी इमेज फॉर्मेशन का जो पूरा एक टेबल बना रखा था, एक बार वो 10th वाला पार्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा काफी। तो इसमें हम ये लेंस फॉर्मूला वाले पार्ट में हमने यही फॉर्मूला देखा था। नेक्स्ट आगे जो हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने के साथ साथ, अभी हमारा पार्ट होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में देखेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल के साथ आपको इरेक्ट होगा। क्या होगा मैग्निफिकेशन, कब पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव होगा, अगर आपको मोर देन 1 होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी के लेंस में, आपको फॉर्मूले से जस्ट आगे हम डिस्कस करेंगे जिसमें मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा, पावर से रिलेटेड होगा। पावर आपको कैसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, जैसे P इज इक्वल्स टू 1/f। f अगर आपको मीटर में है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। इसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आज इतना ही तक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट अभी रे ऑप्टिक्स में है, इसलिए थोड़ा सा स्लो रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत हाफिजर्ड मैनर में नहीं भागना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत रिलैक्स होकर आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बिल्कुल रिलैक्स हो करके, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आराम से फिजिक्स को पढ़ते रहिए और एंजॉय करने के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी करते रहिए और बिना स्ट्रेस के फिजिक्स को सॉल्व कीजिए। चलते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।